नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ स्कंदिश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेक्टल कैंसर के बारे में और साथ ही ये भी जानेंगे कि रेक्टल कैंसर जब भी होता है तो इसमें रोबोटिक सर्जरी से ये कैंसर को कैसे ठीक किया जाता है। जब इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने रोबोटिक सर्जन डॉक्टर विपिन झा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर हम मुस्कान। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सर्जरी के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी जानकारी अभी भी बहुत सारे लोगों में नहीं, खासकर अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम रेक्टल कैंसर के बारे में बात करते हैं, तो रेक्टल कैंसर का जो इलाज है वो रोबोटिक सर्जरी से कैसे होता है और कितना कारगर साबित होता है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? जी, रेक्टल कैंसर के बारे में आम लोगों को पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि उनको इस बीमारी के लक्षण को कैसे पता करेंगे, सिम्पटम इसका क्या होता है। हुँ, तो जैसे मलद्वार यानी लैट्रिन के रास्ते से अगर खून का प्रवाह हो रहा है, लैट्रिन में बदलाव यानी कि कभी बहुत ज़्यादा कब्जियत या बार बार पेट खराब हो जाता है, तो ये रेक्टल कैंसर का लक्षण हो सकता है। हुँ, लैट्रिन करने की इच्छा बार बार होना, वज़न का कम हो जाना या पेट में दर्द होना, ये सारी जो है बीमारियों के लक्षण जो है वो रेक्टल कैंसर में पाए जाते हैं। हुँ, तो पहले तो आम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप महसूस कर रहे हैं, हुँ, तो आप कोलोरेक्टल सर्जन या जनरल सर्जन या अपने किसी फिजिशियन से सलाह ज़रूर लें। इसको सिर्फ़ पाइल्स या बवासीर समझ के इग्नोर ना करें। तो पहले तो ये जानकारी लोगों में होनी चाहिए। और उसके बाद जब जब आपके डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि चाहे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या दूरबीन से या एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि कोई इस तरह की बीमारी आपके बड़ी आंत के अंदर है कि नहीं, हुँ, तो फिर आपको समुचित इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर अर्ली स्टेज में रेक्टल कैंसर अगर वो बीमारी को अगर पकड़ लिया जाए, हुँ, तो इसका जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। स्टेज 1 में जैसे कि 90-95% लोग जो है ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाते हैं। और उससे अगर ऊपर की स्टेज होती है, जैसे कि स्टेज 3 आप और कुछ-कुछ कंडीशन में स्टेज 2, तो कई लोगों को पहले सेकाई यानी रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये दोनों की इलाज देते हुए 8 से 12 हफ़्ते वेट करते हैं, फिर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। हुँ, और स्टेज 4 में भी रेक्टल कैंसर में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो है कई लोगों की बीमारी अगर लिवर या कहीं और फैल गया है, तो उसको भी एड्रेस करना पड़ता है। तो रेक्टल कैंसर जो है, इसकी ख़ासियत ये है कि इसका अगर समुचित इलाज समय पे किया जाए, तो अच्छा रिज़ल्ट जो है वो पाया जाता है। हुँ, जब ऑपरेशन की बात होती है, तो पहले शुरू-शुरू में इस ऑपरेशन को ओपन टेक्नीक से किया जाता था, यानी पेट में बड़ा कीड़ा लगता था, हुँ, जिससे मरीजों को कई तरह के नुकसान होते थे। एक कि उनको हॉस्पिटल में 7 से 10 दिन मिनिमम रहना पड़ता था, दर्द बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद वो महीना डेढ़ महीना घर में ही रहते थे, काम नहीं कर पाते थे। और कई बार नौबत आती थी कि उनको एक टेम्पररी या परमानेंट कई बार स्टोमा देते थे, यानी कि लैट्रिन के रास्ते को पेट के रास्ते से निकाला जाता था, ताकि जो है कि लैट्रिन का प्रवाह उस तरफ से हो। तो बहुत लोगों के लिए वो कष्टकारी होता था। उसके बाद दूरबीन से ऑपरेशन की विधि आई, तो दूरबीन के ऑपरेशन यानी लैप्रोस्कोपिक विधि से रेक्टल कैंसर के ऑपरेशन में लोगों को दर्द कम होने लगा, लोग घर जल्दी जाने लगे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं रेक्टम के पास, हुँ, जो वो नसें जो कि आपको पेशाब की थैली और सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल देता है, उसको जो है डैमेज जो है वो होने लगा। तो लोगों में जो है एक असंतोष होता था कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रही। तो रोबोटिक सर्जरी ने इन्हीं चीज़ों को एड्रेस किया कि ब्लैडर एंड सेक्सुअल फंक्शन जो होता है, कि जी, रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से देख पाते हैं, ताकि नस को काटने की ज़रूरत नहीं होती है, हुँ, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह से देखते हैं। हुँ, डिफ़िकल्ट ऑपरेशन भी हम रोबोटिक विधि से कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस होता है कि रोबोटिक आर्म्स जो है डिफ़िकल्ट कॉर्नर पे पहुंच जाता है। तो उससे क्या होता है कि आंत में लीकेज की समस्या भी कम होती है। हुँ, और स्टोमा जो मैं बोल रहा था कि लैट्रिन के रास्ते को पेट के रास्ते से निकाला जाता है, उसकी दरें भी कम हो जाती हैं। ओवरऑल लोग 3 से 5 दिनों में घर चले जाते हैं और महीना भर से कम समय में ही अपने काम पे वापस लौट जाते हैं। जी। तो कुल मिला के खर्च भी उनका कम पड़ता है। जी।
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।